चलिए देखिए डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या है बेटा? कल जो ग्राफ में बताए थे कितने टाइप बताए थे? कितने टाइप थे? 7 टाइप। देखो एक और टाइप देख सकते हो आप कि अगर मान लीजिए जो टाइप 7 तक बताया था, टाइप 8 और एक और लास्ट देख सकते हो। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ड्रॉ करना है एफ एक्स प्लस ए या माइनस ए। बेटा याद कीजिए, आपको जिस समय हमने टाइप फर्स्ट बताया था, हमने टॉपिक हेडिंग डाली डिफरेंशियबिलिटी, बस इसके तुरंत बाद इस टाइप के बाद डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ग्राफ में हमने आपको नॉलेज दिए उसमें आपको डिफरेंशियबिलिटी का मतलब सवालों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। याद कीजिए जो पहला टाइप था, जब इसको ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? ग्राफ को क्या करते हैं? ऊपर उठा देते हैं, पैरेलल ऊपर शिफ्ट करेंगे, पूरा ग्राफ ट्रांसफॉर्म करेगा पैरेलल। और कितना? ए यूनिट। अगर माइनस होगा तो ए यूनिट नीचे। इसमें क्या होगा बेटा? अगर x में देखो एफ एक्स में नहीं ऐड हो रहा है, ध्यान रखना, x में ऐड हो रहा है, x में ऐड होगा, x में सब्ट्रैक्ट होगा, तो जानते हो क्या होगा? फंक्शन अगर ऐड होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे देखो ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो ग्राफ होता है वो आपका इस तरीके से होता है। अगर आप ऐड करोगे तो जानते हो, पहले ये बताइए, आप ये मुझे बताइए, इसी में देखो x में आपने ऐड कर दिया, एक होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें क्या करेंगे? इसको पूरा ऊपर उठा देंगे 2 यूनिट। लेकिन आपने इस तरीके से किया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ आपने x में ऐड किया है। तो जब भी हम कुछ ऐड करेंगे, केवल x में ऐड करेंगे, तो ये जानते हो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ जैसे आप एक्स स्क्वायर में ऐड करोगे तो ग्राफ अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, लेकिन अगर x में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ लेफ्ट राइट शिफ्ट होता है। जानते हो बेटा, लेफ्ट और राइट शिफ्ट होगा। अच्छा ये बताओ, इसमें y जीरो कब हो रहा था? y जीरो कब हो रहा था? x इक्वल टू 0 पर। अब यहां पर 0 कैसे हो रहा है? -2 रखने पर। इसका मतलब ये वाला पॉइंट किधर शिफ्ट हो गया? तो यानी अगर आप ऐड करोगे तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्राफ राइट शिफ्ट होगा। देखो ये ऐसे आ गया, यानी जो पहले पोजीशन थी ग्राफ, ये पोजीशन थी पहले, अब ग्राफ क्या होगा आपका? लेफ्ट ए यूनिट यानी 2 यूनिट शिफ्ट हो गया। देख लो। और आपका सर पता कैसे चलता है? अरे आप ये देखा करो, पहले 0 कहाँ पर हो रहा था? 0 पर। अब 0 कहाँ पर हो रहा है? -2 पर। यानी ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। और अगर ये इसका बोला जाए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर ऐड कर रहे हो, देखो इसमें क्या होगा? आगे शिफ्ट हो गया, यानी राइट साइड शिफ्ट होगा। मतलब ऐड करने से ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होता है और सब्ट्रैक्ट करने से ग्राफ राइट शिफ्ट हो। बस इतनी चीज़ें ध्यान रखो, इतना नॉलेज ध्यान रखो, और हमें कुछ नहीं सीखना। और इसका जरा ग्राफ बना दीजिए। बस एक लास्ट चीज़ जरा हम पूछ लें, ड्रॉ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का मॉड। इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए जल्दी से फटाफट। मॉड x का जो ग्राफ था V शेप में, बनाओ जल्दी से। मॉड x का ग्राफ बनाए, फिर 2 यूनिट नीचे खींचिए उसको। कैसे होगा? मॉड x माइनस 2 ग्राफ बनाओ बेटा, कैसे होगा? बन गया सा ग्राफ। अब इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी बहुत बड़ा नहीं, जैसे हमने क्वांटिटेटिव में एक थ्योरी बताई थी, LHL इज इक्वल टू RHL।
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। वैसे इसमें भी है, शुरुआत में थोड़ा सा समय लगेगा, जो भी आधा एक घंटा जो समझाने में लगे थ्योरी, उसके बाद खत्म डिफरेंशियबिलिटी, खेल खत्म। बुक लाए एडवांस। चलिए अब बताइएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, जरा देखना बेटा। मॉड x माइनस 2, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का मॉड। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, आप बनाने के लिए एक साथ बना सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर उसके बाद -2 यानी किसका ग्राफ बना रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा। अब तुम कितना नीचे खींच रहे हो, ये इससे मत सोचना। 2 यूनिट का मतलब हुआ x एक्सिस y एक्सिस, 2 यूनिट नीचे खींच लिया। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस का 2, फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ तो पहले इतना कर दो। अब जब थर्ड स्टेप में बनाएंगे, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जल्दी से देखिए। थर्ड स्टेप में बात करेंगे, जल्दी से इसे नोट करिए। आवाज निकलो जरा। बताइएगा थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको मिटा दिए इधर, इसको मिटा दे रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मॉड, फिर मॉड करना है। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, बोलो, ऐसे W बन जाएगा। अंदाजा लेना पूरा एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइए फंक्शन कितने, अगर मैंने कहा नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, 1 2 3, ये होता है तरीका। ऐसे सवाल हम दे दें जी मेन में, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, इसका केवल ग्राफिकली ही तरीका है। आप बताओ पता चल पाएगा तुम्हें ऐसे में, लेकिन देखो ग्राफ से कितना जल्दी पता चल रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इजी। तो ये ध्यान रखना बहुत ही इजी है। और अगर कोई पूछेगा कि वो पॉइंट्स बताइए, कितने पॉइंट्स पर, 3 पॉइंट बताओ, वो पॉइंट x की वैल्यू बताओ कौन कौन पे। अरे ये बताओ ये 0 कहां पर हो रहा है मालूम है, 2 रखोगे 0 होगा, तो -2 रखोगे 0, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 0 है। तो जानते हो कौन कौन से वो पॉइंट है, -2 0 और 2, मतलब जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है वो x की क्या वैल्यू है 0, जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है -2। चलो वो तो अभी हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। आइए अब हम इस सवाल का सॉल्यूशन, मतलब ये ग्राफ पूछ रहा था, ग्राफ बन गया, ये तो हो गया W, हो गया ना। और इससे क्या पता चल रहा है, फंक्शन हमेशा क्या है, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है बेटा, ठीक। आगे बात समझ में। चलो अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, बहुत ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है जरा समझिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी को समझना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी को समझना होगा। यहां पर बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, अवकलनीयता बोलते हैं इसको। तो सर आपने मुझे समझाया लिमिट ऑफ द फंक्शन, बताया ना लिमिट ऑफ द फंक्शन, आप बच्चों को बताया लिमिट का क्या मतलब होता है। वो आपने देखा कि LHL इज इक्वल टू RHL, वही वैल्यू लिमिट हो गई। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो भी आप जानते हो, एक्जैक्टली उस x को पुट कर दीजिए। कॉन्टिन्यूटी भी आप समझ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है। सुनिएगा सुनिएगा बेटा, y इज इक्वल टू fx, व्हाट इज द डिफरेंशिएबिलिटी, क्या होगा। सबसे पहले हम ऐसे बातें बता दें और फिर हम उसको ग्राफिकली मैथमेटिकली दोनों तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना बेटा, फंक्शन आपका
कॉन्टिन्यूस का मतलब लगातार उसका ग्राफ चलता चला जा रहा है, कहीं भी पेन उठाना ना पड़े। सबसे पहले किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बेटा ध्यान रखना है कि ग्राफ का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी ग्राफ जुड़ा हो, टूटे ना उस पॉइंट पर। यह मस्ट है। किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट। उस पॉइंट पर फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, सॉरी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब टूटना नहीं चाहिए उसका ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या रहना है, कनेक्ट रहे, टूटे नहीं। तब उसके बाद हम बात आगे करेंगे, हाँ भाई डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके बाद होगा। जैसे ये देखो मॉड एक्स क्या कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है, इसको अब समझिएगा। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होना चाहिए जिससे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, वो भी हम बता रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, ग्राफ आपका स्मूथ का मतलब ऐसे चल रहा है, ये चलता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहीं जहां जा रहा है तो जा रहा है। अब आप ऐसे जा रहे हो, अचानक चेंज हो गया, ये देखो उधर बात, ये अचानक जो सडनली चेंज हो रहा है तो वहां पे किंक बनता है, कॉर्नर। ये देखो उधर जा रहा था, अचानक चेंज हो, ये हो गया, तो ये किंक बन गया यहाँ पर। तो यही चीज आपको समझनी है और अभी हम ग्राफिकली बता दें किंक बनने से ऐसा क्या हो जाता है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। वेट करो, देखिए बेटा, किंक बनने से ऐसा क्या हो जाता है जो हम बोल देते हैं नॉन डिफरेंशियल। अभी तो मैंने बोला ना किंक बन जाएगा तो नॉन डिफरेंशियल। ऐसा क्या है सर, किंक बनने से क्या दिक्कत होती है, कॉर्नर बनने से क्या दिक्कत होती है, आइए समझिएगा। देखिएगा बेटा, सबसे पहले आपको क्यों मैंने कहा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बताओ उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अरे होगा, तभी तो भाई आप कह रहे हो पहले उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो। जब उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा तब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। अब डिफरेंशिएबल हो गया, इसका मतलब उस पॉइंट पर तो कॉन्टिन्यूअस था ही। भाई मुझसे कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, मान लीजिए कई सारे, कुछ अयोध्या से जुड़ रहे हैं, कुछ मद्रास से जुड़ रहे हैं, कुछ कोलकाता से जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो ऐड तो तभी होंगे ना, बहुत बढ़िया सर नजर आ रहा है। हमने पूछा तो सब लोगों ने कहा हाँ सर बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। तो बताओ ये सब किसके द्वारा हो, इंटरनेट कनेक्शन। इसका मतलब ये हुआ इंटरनेट कनेक्शन सभी के पास है अवेलेबल। तो हमारा आपस में जुड़ने के लिए, कोई मद्रास में बच्चा है, कोलकाता में बच्चा मेरे से ऑनलाइन पढ़ने के लिए, उसका इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो उसके पास भी होना चाहिए। हम कितना भी अच्छा कैमरा ले आए वो बेकार होगा जब तक हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा। उसके पास भी होना चाहिए, तब दोनों देख पाएंगे एक दूसरे को। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन पक्का होगा। तो वही अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो पक्का है उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी जुड़ा होगा ग्राफ तभी। तो भाई आपको कोई अगर बोले कि ऑनलाइन स्टडी कराने के लिए क्या क्या जरूरत है, मतलब क्या चीजें मस्ट है, तो सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन मस्ट होना चाहिए। फिर आप किसके द्वारा, किसी कैमरे के द्वारा, मोबाइल ये है और व्हाइट बोर्ड तो वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी। तो वैसे ही फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले उसे उस पॉइंट पर ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, कनेक्ट रहना चाहिए, तब उस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये लिखा है y इक्वल टू 8x इफ, ये लिखा है fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू e। यदि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस है तथा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस fe अपॉन x माइनस e एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, then we can say that y is equal to fx is differentiable at x is equal to e।
या ये कह सकते हो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। फंक्शन कहा जाएगा अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, सर ये चीज कहां से आ गई, ये तो अभी परेशान न हो, ये सब अभी हम बताएंगे। जानते हो एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट राइट दोनों तरफ से इक्वल आना चाहिए। दोनों तरफ से क्या आना चाहिए? तो जानते हो इसकी जो लेफ्ट हैंड है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बोलते, उसको कहते हैं LHD। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट। और आफ्टर दैट उसके बाद LHD इज इक्वल टू RSD। ये वास्तव में एक्सटेंड्स टू ए एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बताओ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर डिटेल में देखोगे तो क्या लिखेंगे? इसको मिटा दें। वी कैन से दैट y इज इक्वल टू f(x) इज डिफरेंशिएबल, यानी अवकलनीय है x बराबर a पर। ये सब अभी हम बता रहे हैं आपको कैसे, ये चीज हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, बस इतना याद रखना। थ्योरी यही है डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरी यही है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है और ये अगर एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट करता है, तो तब हम कहेंगे कि वी कैन से दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। या कह सकते हैं फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। तो नॉन डिफरेंशिएबल होने के कारण क्या क्या हो सकते? एक तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए इस पॉइंट पे, तो इसको निकालने की बात ही तुम छोड़ दो। फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा, मैंने कहा ना ये चीज होनी चाहिए, फिर ये चीज होनी चाहिए। जब ये ऊपर वाला ही गड़बड़ हो गया तो आपको फिर उसकी जो ये लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा, फंक्शन मस्ट बी नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा ये निकाला, पता चला इसका LHL RHL अनइक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे भी नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो चलिए अभी हम ये भी बताएंगे आया कैसे। इसको अगर नहीं भी ध्यान रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बता दें वास्तव में यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं कहेंगे, यहां पे क्या कहेंगे? LHD। अच्छा LHD क्या होगी मालूम है? a से थोड़ा सा कम, यानी कितना होगा? h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या रख देंगे x की जगह? a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई a माइनस एच माइनस का a कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा? h टेंडिंग टू 0 और ये f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? x की वैल्यू a से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये कितना होगा? f ऑफ a प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई कितना होगा? a प्लस एच माइनस का a, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये होगा f ऑफ a प्लस एच माइनस का एफ ए डिवाइडेड बाई h। ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव होगा बेटा, ध्यान रखना राइट हैंड डेरिवेटिव कि क्या होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी सब समझ में आएगा कि कैसे निकलता है ये। अभी आप फिलहाल इसको याद कर लीजिए, आगे चल के आपको एक कहानी समझ में आएगी। यार ये तो निकाला था शुरुआत में, अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में पता चलेगा, कहानी बाद में समझ में आएगी आपको पूरी। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहले फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये चीज़ जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में? LHD इज इक्वल टू RSD, और वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। लिमिट तो इनफाइनाइट भी होती है, लेकिन ये चीज़ इनफाइनाइट आएगी तो फिर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। भैया किसी की लिमिट इनफाइनाइट आ सकती है, लेकिन ये वैल्यू एग्जिस्ट करे और साथ में फाइनाइट आए, एक निश्चित नंबर आए। आपने लिमिट में सुना है, लिमिट क्या होती? इनफाइनाइट भी भाई टेंड करता है, तो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट तो करे, लेकिन वो एक फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो तब हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। आइए अब इसकी डिटेल को समझते हैं, इसको हम मिटाते हैं, देखिएगा कैसे हुआ। सबसे पहले आप बच्चों को थोड़ा सा हम बताना पड़ेगा स्लोप के बारे में।
थोड़ा सा यहाँ पे जाना पड़ेगा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अच्छा चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जाते हैं। पहले ये बताइए, अगर ये कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे बेसिक पूछ रहे, जरा ये बताओ, ये मान लीजिए किसी का ग्राफ, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, किसी का ग्राफ है, और ये कोई पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a है, तो बता सकते हो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अरे ये बताओ, किसी लाइन की इक्वेशन y x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, अगर उस पर कोई पॉइंट आपको दे दिए हैं स्ट्रेट लाइन पर 2, तो y कितना होगा? x 2 रखो, y कितना होगा? 5 आएगा। वैसे इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है a है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? a रखो, f e हो जाएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट जरा फंक्शन में बनाना सीख। बोल दो कि सर आपने इसी में रखो ना x का ये f e। चलो तो अब हम आपको स्लोप के बारे में थोड़ा सा बता दें। स्लोप क्या होता है वास्तव में? स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप? थोड़ा जरूरत पड़ रही है। स्लोप क्या है? और यहां से आपको एक और चैप्टर आता है ए ओ डी, वो अभी इसके बाद आता है, स्टार्ट होता है क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो यहां से ही क्लियर होता है। डेरिवेटिव यानी सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप बच्चे ये बताइए कि ये जो आपको बताया गया है स्लोप क्या है? पहले स्लोप बताओ, फिर हम बताएंगे स्लोप। व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज स्लोप? स्लोप जब भी बोला जाएगा तो स्लोप मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, झुकाव भी कहते हैं इसको, यानी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे ग्रेडियंट भी बोलते हो, लेकिन हमें सीखना है क्या है प्रवणता। ग्रेडियंट मतलब होता है झुकाव, प्रवणता यानी स्लोप मतलब प्रवणता। तो बताइए क्या होगा? सबसे पहले मालूम है किसी को स्लोप क्या होता है किसी लाइन का? बेटा देखो, कोई भी लाइन, बहुत ध्यान से समझना है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से जितना भी एंगल बनाती, ठीक है, जितना भी कोण बनाती, उसका जो टेन थीटा होगा वही क्या होगा? उस रेखा का स्लोप होगा। स्लोप ऑफ लाइन यानी रेखा की क्या होगी बेटा? प्रवणता होगी बेटा। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, उस एंगल का जो टेन थीटा होगा वही क्या होगा बेटा? उस लाइन का क्या होगा? स्लोप होगा बेटा। इस लाइन का जो टेन थीटा होगा वही क्या कहलाएगा? उस लाइन का क्या होगा? प्रवणता होगा। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब हुआ रेखा की प्रवणता, टेन थीटा। आ गई बात समझ में? टेन थीटा का मतलब क्या होता है? वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, उसका जो टेन थीटा है, उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? स्लोप। क्या नाम देते हैं? स्लोप। आ गई बात समझ? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बताइए व्हाट इज स्लोप ऑफ और ग्रेडियंट। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई कि कोई भी लाइन एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बना रही है, उसका टेन थीटा ही उसका स्लोप कहलाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, दो पॉइंट अगर किसी लाइन पर है, उससे कोऑर्डिनेट अगर मालूम है, तो क्या उस लाइन का स्लोप आ सकता है? तो तब ये टेन थीटा ही होता है। वो इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं। एक्चुअल में वहां पर जो टेन थीटा एम क्या होता है बताओ? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आता है कि नहीं आता है बताओ? अच्छा ये हुआ कैसे? अगर ये देखा जाए डिटेल में तो जान तो क्या होता है बेटा? ये आपका वो बाद में बताया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये आपका y2 माइनस y1 हो जाता है, और ये आपका x2 माइनस x1 हो जाता है, और ये एंगल थीटा होता है, जिस कारण टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब ये हमारा वही होता है। वो टेन थीटा ही है, ये नहीं अलग चीज है, लेकिन वो थीटा मालूम ना होने कारण हमें उसका परपेंडिकुलर बेस पता चल गया, तो उनका रेशियो आपका टेन थीटा यानी स्लोप हो गया, ठीक है। ये स्लोप मालूम है। आइए अब देखो, स्लोप के बारे में बता दिया, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अब यहाँ पर स्लोप बता दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर पता चलेगा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो एक डायग्राम हम बनाएंगे, आप भी बनाइए, बहुत ध्यान से समझना बेटा। x एक्सिस y एक्सिस। अब जितना इसमें समय लगेगा इसकी थ्योरी पे उतना लगेगा, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। एक काम करेंगे, एक हमने ऐसा डायग्राम बनाया, जैसा हम बनाए वैसे ही बनाना, ऐसा डायग्राम बनाए। ठीक है,
इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। इस फंक्शन का जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू ए पर, जिस पर हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन करने के लिए बोल रहे हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पहले बताओ। a कॉमा एफ ए। सपोज इससे h डिस्टेंस पीछे एक पॉइंट लेंगे, h ये h है, बताओ कितना होगा इससे कोऑर्डिनेट। अभी हम h बोल रहे हैं, बाद में हम कहेंगे h को कम करते जाओ, तो ये कम करते जाओगे भैया पॉइंट आगे खिसकता जाएगा, तो ये पॉइंट उसके करीब जाने लगेगा। अभी हम h को कम नहीं करने के लिए बोले, हमने एक पॉइंट दूर लिया तो कितना होगा a माइनस एच, और उतना ही h अमाउंट आगे ले लो, जितना ये अमाउंट पीछे लिया आपने पॉइंट, उतने ही आपने आगे एक पॉइंट ले लिया, कितना होगा। ये दिखने में दोनों कम ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन इक्वल है, ठीक है, वो हाथ से मिस्टेक हो गई हमारे, a प्लस एच। इससे कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे, a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इस वाले इस पॉइंट को P नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। चलो इस तरह से बनाते जाओ, पहले डायग्राम बनाओ, साथ में बनाते जाओ, तो पूरा नोट्स बन रहा है आपका। बना दिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये बना दिया, ये आपने बना दिया, चलो ठीक है। एक ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम क्या फील कराने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबिलिटी का मतलब आपने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहा a कॉमा एफ ए, डैश नहीं है एफ ए है। a प्लस एच डिस्टेंस पर पॉइंट लिया, उससे कोऑर्डिनेट हो गए a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। a माइनस एच डिस्टेंस पीछे, तो a माइनस एच एफ ऑफ a माइनस एच। अगर हमने आपसे कहा स्लोप ऑफ पीबी लाइन, यहां पर बताइए स्लोप ऑफ, दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, देखिएगा यहां पर कहा गया स्लोप ऑफ पीबी लाइन, बोलो कितना होगा स्लोप ऑफ पीबी लाइन। तो भाई इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसको x1 y1, उसको x2 y2, y2 माइनस y1 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट माइनस एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए, a से a कैंसिल। अगर h को हम कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, तो जानते हो उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू, ये ग्राफ का पॉइंट तो ये है ना, एफ ऑफ का मतलब ये हुआ ये पॉइंट धीरे धीरे क्या होगा, ये किसके करीब आ रहा है। देखो जैसे जैसे ये करे, ये अरे यार इस x पर वैल्यू ये है एफ ऑफ a प्लस एच, ये चीज है, तो जैसे जैसे इस h को कम कर रहे हो, ये पॉइंट किसकी तरफ मूव कर रहा है। लेकिन कभी भी h 0 नहीं होगा, तो कभी भी वो पॉइंट B a P नहीं बन जाएगा, उसको नहीं छुएगा, लेकिन हमेशा उसके करीब जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर h अगर टेंडिंग टू 0 है, तो इसकी वैल्यू जिस पर्टिकुलर नंबर की ओर जाएगी, लिमिट यानी जिसकी नंबर की ओर जाएगी, उसकी जो लिमिट है एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। ध्यान रखना बेटा, मेरा कहने का मैंने h को मेंशन नहीं किया कितना है, मैंने कहा h अगर टेंडिंग टू 0 है, तो इस फंक्शन की जो वैल्यू जिसकी ओर टेंड हो रही है, यानी उसकी जो लिमिट है जिसकी ओर टेंड हो रही है, मतलब वो लिमिट जो है वो आपका, ये देखो जैसे जैसे h को कम करोगे बेटा, ये पॉइंट जानते हो क्या होगा, ये पॉइंट बिल्कुल बी पी की ओर, और ये बिल्कुल जस्ट इसके बगल में हो जाएगा, तो ये तब भी स्लोप रहेगा, लेकिन ये किसका स्लोप रहेगा, इस वाली लाइन का रहेगा। एक प्रकार से फील करो, इसके राइट साइड में जो
ये जो P पॉइंट, इधर का पोर्शन हटा दो, इस पे ग्राफ पे मन ध्यान देना, इस P पॉइंट के जस्ट बिल्कुल जस्ट बहुत ही करीब एक पॉइंट ले लिया है, उन दोनों को मिला। देखो ये पॉइंट यहाँ पे नहीं ले सकते, ये भी करीब है पॉइंट, ये तो बहुत दूर है उसके, बिल्कुल उससे छूता हुआ पॉइंट, यानी P को नहीं छुएगा, बिल्कुल जस्ट बगल में, उन दोनों पॉइंट को मिलाओ इस लाइन, ये इतनी इस हाफ लाइन का स्लोप है, इसको हम M1 नाम दे रहे हैं, स्लोप M1, इसी को हम नाम देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको M1 नाम दे रहे, इसी को हम क्या कहते हैं LHD, इस वैल्यू को हम नाम देते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी राइट साइड से तो राइट हैंड डेरिवेटिव बोले, क्योंकि राइट साइड से हम एक ही टेंड कर रहे हैं। मैंने पहले नहीं माना, पहले मैंने कहा हाँ भाई H थोड़ा डिस्टेंस पे ले लिया, इधर भी थोड़ा डिस्टेंस पे ले लिया, ठीक है बेटा, H डिस्टेंस इधर ले लिया, H डिस्टेंस इधर ले लिया, ये हम समझा रहे हैं। लेकिन उसके बाद मैंने कहा अगर H टेंडिंग टू 0 है तो इस फंक्शन, इस वैल्यू, ये वैल्यू जिस पर्टिकुलर, ये अभी भी स्लोप है, ये स्लोप PB लाइन का ही है, ये जो P पॉइंट है वेरिएबल है, P अपनी जगह फिक्स है, और ये P पॉइंट बहुत उसके करीब आने की, छूने की कोशिश कर रहा है, तो इस हाफ लाइन का क्या है, ये स्लोप है, यानी इतनी राइट साइड में जो लाइन है, सेगमेंट है, इसका स्लोप है, इसी को आप आगे बढ़ा सकते हो, ये M1 इसका स्लोप हो गया, जिसको हम नाम देते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, इस वैल्यू को हम नाम देंगे लेफ्ट। इसी तरह से आप निकालो PA का स्लोप और फिर उसको कर देना H टेंडिंग टू 0, तो उसकी जो लिमिट होगी वो कहलाएगी हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो वही चीज आ रही जो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव में लिखा, एक्चुअल में वो स्लोप होता है, जो राइट हैंड डेरिवेटिव और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो स्लोप होते हैं। अब देखना, फील करना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखेगा क्या करोगे आप, मैंने कहा स्लोप ऑफ PA लाइन, स्लोप ऑफ PA लाइन, तो बताओ स्लोप ऑफ PA लाइन कितना होगा, PA लाइन का जो स्लोप होगा, नीचे लिखते हैं, स्लोप ऑफ PA लाइन, तो क्या होगा बताओ, किसी में भी किसी को माइनस कर दो, किसको माइनस कर दे, किसी में भी कर दो, चलो इसको x1 y1 कह दें, इसको x2 y2 कह दें, या उसको कहो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो उसको ही को कह दिया, तो कितना हो गया y2, ये x1 y1, y2 x2 y2, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक, तो ये FA माइनस का माइनस FA, और ये हो गया, सॉरी गलत हो गया ना, f ऑफ a माइनस h, तो ये कितना हो गया FA माइनस h, तो a माइनस a प्लस का h। अब एक काम करते हैं, थोड़ा दिखने में इसके जैसा लगे, इजी रहेगा याद करना, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं और नीचे ले आते हैं उसको, तो माइनस कॉमन लोगे कितना होगा, f ऑफ a माइनस h माइनस FA डिवाइडेड बाई, वो माइनस कॉमन लिया और नीचे आ गया माइनस h, तो ये स्लोप किसका हो गया बताओ, PA लाइन का स्लोप आ गया। देखो तो यहां पर क्या है, ये देखो स्लोप ऑफ PA लाइन, PA लाइन का जो स्लोप आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हो गया, तो ये माइनस ऊपर से कॉमन लिया और वो उस माइनस को नीचे भेज दिया, तो ये स्लोप ऑफ PA लाइन होगा। अगर हमने आप बच्चों से कहा, यहां पर लिख सकते हैं कि क्या होगा बेटा, अगर हमारा h बहुत ही, अब हमने h ये नहीं कहा कि 0 है, 0 नहीं है, h बहुत कम होता चला जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, अगर h क्या होगा टेंडिंग टू 0 होगा, तब इसकी जो वैल्यू है, ये जो स्लोप की वैल्यू जिस नंबर की ओर टेंड हो रही है, ये स्लोप ही तो है, तो ये जो स्लोप जिस नंबर की ओर टेंड होगा वो कहलाएगा क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जरा समझना बेटा, इससे क्या फील हो रहा है, यहां पर ध्यान देना है, इससे ये फील हो रहा है कि आप देखिए इधर देखो, ये वाला होगा, जैसे जैसे P की ओर आप पॉइंट की ओर कवर हो रहा है, जैसे जैसे H कम होता जा रहा है, जितना कम होता जा रहा है ये पॉइंट उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल P को नहीं टच करेगा, जस्ट उसके बगल वाला पॉइंट लिया, तो जानते हो इन दोनों पॉइंट को, अरे यार लाइन तो हमेशा कोई भी दो पॉइंट को मिलाने से बनती है, ऐसा थोड़ा ना पॉइंट दूर हो, पॉइंट कितने भी बगल में हो, उन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये छोटा सा भले पॉइंट उसके बगल में, लेकिन उससे मिलाओगे तो ये उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। अगर ये वाला जो स्लोप आ रहा है M1 और जो ये वाला स्लोप आ रहा है M2, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो इससे क्लियर हो गया कि एक ही लाइन बन रही है, और वो लाइन का नाम कहलाता है टेंजेंट।
क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और इसीलिए कहा जाता है जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाते हो फंक्शन, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। देखो यहां पर एक टेंजेंट बन गई। अगर ये किंकु होता ना बेटा, तो जान तो क्या होता, इस पॉइंट के राइट साइड इधर नहीं होगा, पॉइंट ग्राफ में ही लोगे तो वो जस्ट ऊपर ही होगा। भाई ये बताओ, अगर मैंने कहा इसके जस्ट बगल में लो पॉइंट, तो पॉइंट तो ग्राफ में लेना है ना, तो बगल का मतलब ये थोड़ा ना हवा में लोगे पॉइंट, ये जस्ट उसके बगल में, तो ये जस्ट ऊपर हो गया, तो ये इसका स्लोप आएगा m1, और जस्ट इसके लेफ्ट साइड में तो ये जस्ट ऊपर, तो ये इसका स्लोप आएगा m2। क्या दोनों एक जैसे हैं? तो इस पॉइंट पर, किंक वाले पोर्शन पर आपकी टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगी, यानी यहां पर m1 इज नॉट इक्वल टू m1, इसीलिए कहा जाता है यहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। एलएसडी आरएसडी वास्तव में क्या है? स्लोप है। क्या है बेटा? स्लोप है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड, और ये क्या है? टेंजेंट। इसीलिए किताबों में लिखा सुना होगा कि वास्तव में ये जानते हो बेटा dy बाई dx है, ये dy बाई dx है। और तुमने किताबों में सुना होगा dy बाई dx क्या होता है? किसी टेंजेंट का स्लोप होता है। वास्तव में ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड, जैसे हमने कहा y इक्वल टू, देखो इधर y इक्वल टू साइन x है, मैंने कहा मुझे एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा। अब स्टूडेंट परेशान है यार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला एक भी नहीं लगाना है आपको। क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो बेटा? आपको फॉर्मूले जितने भी आपने पढ़े हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन एक्स का क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तभी तो कर पा रहे हो जब वो डिफरेंशिएबल है। तो जितने भी फॉर्मूले आपने देखे 12th लेवल में, वो सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, इसीलिए आप उनका डिफरेंशिएशन करते हो, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो सर हम क्या करें? अरे बेटा ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स है, किसी भी पॉइंट पर LHD, किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट x इज इक्वल टू एनी पॉइंट, क्या होगा? LHD RHD इक्वल होता है। वो आपका जो आता है बेटा, जानते हो बेटा, वास्तव में आपको आज सच बता दें कि जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, आपका ध्यान रखना कॉस एक्स आएगा। आप इसको जो प्रूफ है डी बाई डी एक्स क्या पढ़ा है आपने साइन एक्स का? तो कॉस एक्स जो पढ़ा हुआ है, ये कैसे होता है, ये एक रहस्य है, और ये आप इसमें से निकालो, कुछ भी निकालो, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि साइन एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई भी एक निकालो। लेकिन सर ए क्या रखेंगे? अरे यार ये बताओ, ए क्या रखोगे? एट एक्स इज इक्वल टू एक्स, मालूम थोड़ा ना है, एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे? तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच, और ये एफ एक्स। पहले इतना नोट कर लिया आपने कि नहीं नोट किया? तो यहां पे क्या क्लियर हो गया? अभी हम समझाते हैं आपको। जानते हो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगी? जो अभी दिया था, ये साइन एक्स जो दिया था, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कितना होगा बताओ बेटा? डिफरेंशिएशन कर दो सर। वो डिफरेंशिएशन ही होता है यार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन में उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। डिफरेंशिएबल है तो दोनों एक जैसे आएगा। याद करो, लिमिट का कोई क्वेश्चन दे देते क्यों नहीं निकालते हो LHL RHL? तुम्हें मालूम है दोनों इक्वल आएंगे, तुम डायरेक्ट उसकी लिमिट निकाल के रख देते हो। बहुत सारे सवाल है ना जिसमें हम देते हैं आप हॉस्पिटल लगाते रहो, तो आप क्या प्रयास करो उसकी डायरेक्ट लिमिट निकालने का। आप LHL RHL, अगर लिमिट 5 आ गई तो LHL भी 5 है, RHL भी 5 है, उसकी चिंता नहीं है हमको। तो याद रखना है डिफरेंशिएबल। अभी हम आपको बताते हैं साइन एक्स का वास्तव में कैसे कॉस एक्स होता है, लेकिन ये जो आप याद कीजिए, अब आप पन्ना पलट के देख सकते हैं, ये शुरुआत में लिखा था, ये शुरुआत में क्या लिखा था याद कीजिए, एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। तो बात सही है, ए के थोड़ा सा लाइट ए प्लस एच, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये वाली चीज़ बन जाएगी। ए के थोड़ा सा लेफ्ट तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ये जो बन रही है ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये जो बन रहा है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और दोनों के दोनों क्या है? स्लोप है। वास्तव में दोनों इक्वल आने का मतलब, इक्वल आने का मतलब यहां पर क्या बन रही है? यूनिक टेंजेंट बन रही है। बेटा वास्तव में जो टेंजेंट होती है किसी भी कॉर्नर पे, ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, कॉर्नर पर कभी भी किंक पर टेंजेंट नहीं पॉसिबल हो सकती है। उसका कोई असर वो टच तो करता है बेटा, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट बना रहे हो। तो ये ध्यान देना, ये दोनों का जो स्लोप इक्वल आना चाहिए, दोनों अनइक्वल आ गया। क्यों मॉड एक्स को कहा जाता है नॉन डिफरेंशिएबल? मिटा दें इसको, मॉड एक्स को क्यों कहा जाता है? क्यों नहीं करते हो आप डिफरेंशिएशन मॉड एक्स का? कहीं पढ़ा फॉर्मूला? एक्स का पढ़ा है डिफरेंशिएशन 1 होता है।
मॉड एक्स क्यों होता है नॉन डिफरेंशिएबल? देखो आज समझाए, ये देखो ये मॉड एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर हम इसकी, ये देखो ये है, इसको अगर हम देखेंगे तो इसके राइट साइड में पॉइंट लेने का मतलब उसी ग्राफ में लेना है, इधर नीचे थोड़ा है ग्राफ, ग्राफ तो ये है ना, तो जस्ट ये पॉइंट है, उसके जस्ट ऊपर बगल में वाला पॉइंट ले लिया, ये आएगा, तो ये इसका स्लोप आएगा। जानते हो ये कितना होता है? ये 45 डिग्री ये लाइन है, इसका स्लोप आएगा 1, और ये कितना है? ये इसके जस्ट बगल में ये हो गया, ये जो लाइन बना दी 45 डिग्री जो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, उसका स्लोप होता है -1। तो ये आपका m1 m2, m2 का मतलब हुआ, m1 का मतलब हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव और m1 का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों क्या है? इसलिए इस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। इसीलिए किंक वाले पॉइंट में ऐसा होता है, देखो स्मूथ चल रहा है ग्राफ, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे वाले पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बनेगी, लेकिन इस पॉइंट पर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होने का कारण यही है, LHD और RHD अनइक्वल आएगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जब अनइक्वल आएंगे तो फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना है। तुम का पता चला कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं की, आपने LHD निकाल लिया, RHD निकाल लिया, और आपने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और पता चला सर ये तो इक्वल आ रहा है, तो सर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, पता चला ग्राफ वहां पे टूटा हुआ है, क्या फायदा भाई? आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस, तो सब लड़के क्लास लेने के लिए तैयार है 9 बजे, हमारा वाईफाई गड़बड़ है, तो क्या फायदा तुम लोगों के तैयार होने से? तुम लोगों के तैयार होने से तो न क्लास होगी, जो सोर्स है वो सही होना चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है? तो तुम कहोगे सर LHD हम लोग तो तैयार हैं सर, तो तुम्हारे तैयार होने से नहीं क्लास होगी, जो सोर्स है जो क्लास लेगा उसके यहाँ का नेट सही होना चाहिए। जबकि तुम 100 लोग अगर देख रहे हो तो 99, मैं भी हूँ उनमें शामिल, 100 लोग हैं, उस 99 में 99 लोगों का नहीं, केवल एक लोगों का कनेक्शन ठीक होना चाहिए, तभी वो 99 लोग पढ़ भी पाएंगे, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पर आप बच्चों को ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। और देखो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार अब तो सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बहुत लोग क्या सोचते हैं, सर मुझसे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेगा तो सर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं लिमिट का, कुछ नहीं लगाना। वास्तव में आज हम आपको बता दें, dy/dx जो होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x माइनस h माइनस fx डिवाइडेड बाई x एट x इज इक्वल टू x पर, ये आपका होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होगा आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यही होगा आपका dy/dx, y जो फंक्शन दिया -h, सॉरी यहाँ पर -h होता है, ये वास्तव में ये होता है। आपने sin x का डिफरेंशिएशन सुना, कितना होता है बेटा? cos x, लेकिन कभी ये नहीं जाना होगा क्यों होता, आइए आज बता दें। ये देखो हैं, देखो हम बता रहे हैं, ये देखो ये क्या किया, fx कितना हो गया? sin x। पॉइंट कौन सा है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो एट x इज इक्वल टू a, x की जगह क्या रख देंगे? x प्लस h, कोई भी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको मालूम है वो डिफरेंशिएबल है। आपको मालूम है जब sin x का फॉर्मूला cos x पढ़ते हैं तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, तो कोई भी निकाल लो, चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो। भाई आपको लिमिट पूछी जा रही, तुम LHL निकाल लो चाहे RHL निकाल लो, वैल्यू तो वही रहेगी। तो यहां पर हम इसको निकाल लें x की जगह, तो ये क्या होगा? dy/dx फॉर्मूला हो गया लेफ्ट हैंड एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का fx डिवाइडेड बाई h। तो x प्लस h की जगह क्या रखेंगे बेटा? h प्लस h की जगह क्या रखेंगे? बोलो, साइन x प्लस h और माइनस का साइन x डिवाइडेड बाई h। रखा 0 रखा, कितना हो रहा है? 0/0 क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना होगा? साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d/2 माइनस इनटू साइन c माइनस d/2, साइन c माइनस d/2 और डिवाइडेड बाई h। तो यहां से कितना होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना होगा बताओ? कितना होगा? 2 cos x प्लस h/2 और साइन h/2 डिवाइडेड बाई x कैंसिल h, तो कितना होगा? SIN लेटर हटा दें, SIN हटा दें, h से h कट गया, 2 से 2 भी कट गया,
इसमें h की जगह 0 रखो। बराबर एंगल करने पड़ेंगे। साइन के एंगल 2 cos c प्लस डी बाई टू, ये c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू होगा। ठीक है, इसमें नहीं, इसमें इसको नहीं ऐड किया तो रखो कितना हो गया cos, ये तो समझ में आ गया भाई। कितना बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आप जानते हो 2 cos और ये x प्लस 2x प्लस h बाई टू इंटू एच बाई टू डिवाइडेड बाई h। उस कॉन्सेप्ट से h से h कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना होगा cos x। कितना होता है बताओ, cos x होता है। अब पता चला क्यों साइनस का cos x होता है, ये पता चल गया साइनस का डिफरेंशियल। तो जब हमसे बोल रहा है सर सवाल में लिखा है, सर सवाल में लिखा है फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 ऑफ द फंक्शन, तो सर मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए इस फंक्शन का। अरे यार तुम एक काम करो, तुम डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे LHD RHD भी बराबर होगा, तुम उसका डिफरेंशिएट कर दो। सर डिफरेंशिएट कर दिया, कर दो, ये डेरिवेटिव आ गया। अब तुम इससे पाई बाय 4 रख के जो आ रहा है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होगा और वो राइट हैंड डेरिवेटिव भी होगा। अब आप क्या निकालना, RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, तो x जगह क्या रख देंगे पाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा cos पाई बाय 4, यानी कितना होगा 1/√2। अगर मैंने कहा x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर, एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसी सवाल का तो f डैश x किया था, उसमें x जगह क्या रख देंगे cos पाई बाय 2, कितना हो गया। वास्तव में dy बाई dx क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप। किसका स्लोप, जब दोनों इक्वल हो गए, टेंजेंट का स्लोप। किसका स्लोप, टेंजेंट का। इसीलिए देखो किताब में लिखा है dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आज तक नहीं समझ में आया होगा आपको। जो हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्लोप ही तो है भाई। स्लोप जब दोनों इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो यूनिक लाइन बन रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट में, और वो लाइन बनने का मतलब है कि उस पॉइंट पर टेंजेंट पॉसिबल है और वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। इसमें क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। जरा इससे फील करो साइनस ग्राफ कैसे बनता है। पाई बाय 2 का मतलब कहां पे बोल रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ये बताओ ये लाइन क्या है, यही तो बन रही है टेंजेंट। इसका स्लोप कितना है मालूम है, कोई भी लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है, इस पे मत देखो, तुम ऐसे फील करो कोई भी लाइन एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। तो यहां से देखो डेरिवेटिव कितना आ रहा है, डेरिवेटिव मतलब स्लोप, डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप। लेकिन ध्यान रहे फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंस। आप जानते हो बेटा, कभी भी आपको अगर हम बात करेंगे, जैसे चलो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, कभी भी आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला लिखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला लिखा था ना, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए क्या है किसी उस पॉइंट पर, और डिवाइडेड बाई h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस h, ये तो होता है। तो अब ये नहीं निकालना तुम्हें। आइए हम पहला वो सवाल लेते हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी का होगा। क्या आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको सर LHD RHD कैसे निकाले, बेटा देखो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की क्वांटिटी को पहले चेक करना होगा, ये काम जरूर करना पड़ेगा। पहले ध्यान रखिएगा, आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, उसके बाद हम वहाँ पे LHD RHD निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ जाती है तो हाँ फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ज़रा लिखेंगे लिखेगा बेटा, एक क्वेश्चन लिखेंगे, बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एक्स लेस देन 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी of the function
एट x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। जल्दी बताइए, फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है x इज इक्वल टू 2 पर। तो अब देखो इधर, सबसे पहले देखो इधर बेटा, डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। सर वो फॉर्मूला लगाना चालू करूँगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये इंटरेस्टिंग है, कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले LHL क्वांटिटी को चेक करना पड़ेगा बेटा। LHL कितना है? 2 रखो, x की वैल्यू 2, तरीका बताया शॉर्टकट ट्रिक, 2 से कम रखो 2, 4 + 2 + 2, 4 और 2 6 और 2 4 2 6 2 8। राइट हैंड लिमिट क्या होगी बोलो? 5 × 2 - 2 यानी कितना हो गया? राइट हैंड लिमिट हो गई 5 × 10 में 2 गया 8। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पर कितना हो गया? 10 - 2 8। ये भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितना हो रहा है? इसका मतलब तीनों क्या हो गए? तो ये बताओ क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? अभी नहीं, अब आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये, अगर ये LHL RHL अनइक्वल हो गया, इसका मतलब ग्राफ टूट गया। मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब अनइक्वल होती है, इसका मतलब आपको ये फील होना चाहिए ग्राफ आपका ब्रेक हो गया। और ग्राफ का ब्रेक होना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टूटना, आपका डिफरेंशियबिलिटी को चेक नहीं कर पाएगा। वहाँ पर फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलो भाई अब आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये है सर LHD RHD कैसे निकालें सर? तो देखो तरीका बता दे रहे, परेशान हो गया कंटिन्यूस। आप डिफरेंशिएशन करना, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन करना। f' x² + x + 2 x < 2 5x - 2 x > 2। बोल दो, कह रहे सर यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाई, ये मत लगाना, इसको डिफरेंशिएट करो ना। डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? 2x 0 + 1 इधर 5। सुनिएगा बहुत बच्चे इधर देखो, सुनो तो बेटा। आपका होगा सर यहाँ पे इक्वलिटी लगाना भूल गए क्या? नहीं यार, इक्वलिटी हटाओ, जिस पॉइंट पर बोल रहा है उस पर तुम ये मालूम है। तो ये बताओ, जब LHD RHD निकालते हो क्या उस पॉइंट को यूज करते हो आप? तो फिर इसलिए उससे पॉइंट से हटा दो इक्वलिटी। तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट, ये डेरिवेटिव आ गया है इसकी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो काम कर रहे थे आप, इसके लिए वो काम करोगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं होगा, वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। ये अब डेरिवेटिव आया है, तो x की वैल्यू 2 से कम तो रखोगे इसी में। तो 2 × 2 + 1 कितना आ गया? 5। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? 5। वो तो है ही 2 से बड़ा। समझ में आया? बताओ कोई फॉर्मूला लगाया हमने? वो सब नहीं लगाना, वो परेशान ना होना तुम कि f of a - h f of a, कुछ नहीं करना। हाँ वो लगाना पड़ेगा तुम्हें, जानते हो किन सवालों में जब स्टेप आ जाएगा तब तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो तब क्या करना पड़ेगा? तब आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा LHD RHD। तो तब चेक करना पड़ेगा बराबर आ रहे। तो यहां पर क्या आ रहा है? दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर। तो बेटा कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए फंक्शन का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होना जरूरी है? कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। उसके बाद LHD RHD, और LHD RHD की कोई चिंता ही नहीं करनी। सर आपने तो बहुत बढ़िया फंडा दिखा दिया कि डिफरेंशिएशन कर दिया करो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलो इसको मिटा दे बेटा। सर डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालना पड़ेगा। हैं? वो स्लोप ही है, वो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, वो यानी मतलब यूनिक, उधर से राइट से वो लाइन बनी, फिर आधी वो लाइन बनी, तो दोनों एक ही लाइन बन गई। अच्छा ये बताओ, देखो इधर एक्चुअल में होता क्या है बेटा? ग्राफ का टूटना, ग्राफ टूटना, ब्रेक होना, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्राफ अगर टूट गया तो फिर वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप टेंजेंट तो उसी पॉइंट पे बनाओगे ना। तो पहले ग्राफ तो जुड़ा रहे, वो पूरा कनेक्ट रहे, फिर हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे किंक टाइप का बन जाएगा तो भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ऐसे टूट जाएगा तो भी फंक्शन नॉन डिफरेंशियल। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशियल किन कारणों से होता है? फंक्शन नॉन डिफरेंशियल के होने के 2 कारण हैं। पहला रीजन क्या है? ग्राफ का डिसकंटिन्यूअस होना उस पॉइंट।
दूसरा LHD RHD अनइक्वल होना। वो कब होता है? जब किंक जनरेट होता है। कोई भी ग्राफ है उसमें किंक बना दोगे तुम, कभी भी LHD RHD अनइक्वल आ ही नहीं सकता। ठीक है, याद रखना। चलो एक और क्वेश्चन देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का ये है x1। बताओ फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं? जल्दी से बताइए। क्या कहा है? लिखिएगा। हमने यहां पे लिखा है, लिखेंगे आगे। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। 1 पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? बहुत बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। सबसे पहले मुझे देखना होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल के लिए पहले कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, LHD RHD नहीं है। पता बहुत सवाल ऐसे होते हैं LHD RHD इक्वल आ रहे हैं, तो सर वो तो फंक्शन। अरे ये बताओ, ये ग्राफ वो LHD RHD इसलिए इक्वल आ रहे होंगे क्योंकि देखो यहाँ पर आपने ग्राफ बनाया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट बनाया, दोनों पैरेलल हो गए तो उनका स्लोप इसलिए इक्वल आ रहा है। लेकिन ग्राफ तो टूट गया ना, इसलिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कितना होगा? 1 से कम रखो, 1 - 5 + 1 कितना आ रहा है? राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1 रखो, 1 - 4 - 3। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आ रहा है? वो भी 1 - 4 यानी वो भी -3, तीनों इक्वल आ रहे हैं। LHL = RHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन हमसे कॉन्टिन्यूटी के बारे में बोल नहीं रहा, हमसे केवल क्या होगा? अब क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो कितना होगा डिफरेंशिएट बताओ? 2x माइनस का 5 उसका 5 उसका 0 और ये 2x, x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा? 1 से छोटे पे 2 -5 -3। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा? हैं 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल या फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इज नॉट डिफरेंशिएबल बोलो या इज नॉट की जगह मतलब क्या करोगे? नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट की जगह नॉन भी यूज कर सकते हो, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो बेटा देखो इधर देखो सवाल कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे बनते हैं, कोई फंक्शन दे दिया, ए ऑप्शन दे दिया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हम 2 ऑप्शन बोल मतलब 4, इसको सर मोर देन 1 बना, बिल्कुल। देखिए हमने क्वेश्चन कह दिया पहला ऑप्शन फंक्शन, अब पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, MOC बना दिया इस प्रॉब्लम को। मोर देन 1 में भी करेक्ट। 1 मिनट सुनना जरा, इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। दूसरे ऑप्शन में बोलना नहीं जरा, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। तीसरे ऑप्शन में कहा है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल या फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। और चौथा ऑप्शन है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस डिफरेंशिएबल, हमने कहा ना एक से ज्यादा ऑप्शन सही होगा। MOC का मतलब है मोर देन 1 में भी करेक्ट, और सी ऑप्शन भी सही। समझ में आया? अब ऐसे सवाल बनेंगे, आप पूरा सवाल आराम से सॉल्व कर लेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ऑप्शन से देखना पड़ता है कि ये चीज हो रही कि नहीं हो रही, और नहीं हो रही भाई इन दोनों में एक बात कह रहा कि ये कह रहा कॉन्टिन्यूअस है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो एक ही होगा। तो कॉन्टिन्यूअस आ गया तो अब ये गलत हो गया। इसमें कह रहा नॉन डिफरेंस, इसमें कह रहा डिफरेंशिएबल, तो एक चीज हो गया डिफरेंशिएबल हो गई तो ये हो गया। लेकिन अगर ये ऑप्शन सही हो गया ऊपर वाला, लेकिन ये तो पहले इसको चेक करना पड़ेगा ना कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। पता चला कॉन्टिन्यूअस ही ना हो तो फिर ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया। उस पॉइंट पर LHD RHD निकालने की जरूरत ही नहीं। आइए एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि IIT 2011 में पूछा गया। लिखिए जल्दी से फटाफट क्वेश्चन लिखिए।
अब आप सारे सवाल डिफरेंशियबिलिटी के चाहे जितना टफ सवाल आ जाए सॉल्व कर लोगे। अभी देते हैं 2019 में जो क्वेश्चन आया है, लिखेगा लिखो बेटा IIT 2011 क्वेश्चन कह रहा है इफ fx इज इक्वल टू, और MOC है मोर देन 1 में भी करेक्ट, fx इज इक्वल टू दिया है माइनस एक्स माइनस पाई बाई टू, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू से x की वैल्यू 0 और x माइनस 1, x 0 से 1। अच्छा डिफरेंशिएट करोगे जिसपे इक्वलिटी लगी वो पॉइंट हटा देना, इक्वलिटी हटा देना उन पॉइंट पर। ln x ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन है fx इज कॉन्टिन्यूअस। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है भाई एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पर, पहले ऑप्शन में कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। और चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये बताना, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा हैं? अब जल्दी से आप करिए, पहले आपको सोचना होगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इन सब में। फंक्शन जो है आपका कौन सा ऑप्शन है, आराम से सोचो, जल्दी से बेटा सेजल, देवांश जल्दी से बताइए, आदर्श। अब बेटा देखो डिफरेंशिएबल आपको इतना इजी लगेगा, जे एडवांस में भी आएगा, बिल्कुल टफ नहीं, लिमिट का सवाल सब सॉल्व कर लोगे, आपको बस फंडा क्लियर हो जाए। सबसे पहले ये बताइए, पहला वाला ऑप्शन चेक करें, माइनस बाई बाई टू ऐसे देख के चेक कर लेते हैं, यहां पे रखो भाई x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पर हम चेक करेंगे। अगर ये बताइए, अच्छा ये सब ऑप्शन अलग अलग चीज पूछ रहा है, देखो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछ रहा, तो चलो कोई बात नहीं। माइनस पाई बाई टू कितना होगा, माइनस पाई बाई टू, पहले ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, तो प्लस पाई बाई टू हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया 0, और राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, माइनस पाई बाई टू रखने का मतलब कोई मतलब नहीं, कॉस पाई बाई टू 0, जिस कारण क्या होगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कितनी आएगी पाई बाई टू पर, उसी से आएगी भाई, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, वो भी 0 आएगी, तो इसका मतलब तीनों इक्वल है, तो कॉन्टिन्यूअस वाला ऑप्शन सही है। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, x इज इक्वल टू 0, 0 पे नहीं है, 0 रखने पर कॉन्टिन्यूअस तो है ना, डिफरेंशिएट करो साइन एक्स, अच्छा पूरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं f डैश x, पूरा जब डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा, माइनस का 1 साइन एक्स 1 बाई एक्स, ln x का मतलब लॉग x, x लेस देन माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से 0 और 0 से 1 और x ग्रेटर देन 1। अब एक काम करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ, किस पर, 0 पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा 0 पर, साइन 0 0 होगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा 1 हो रहा है, इससे क्लियर हो गया LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, जबकि कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये भी सही है ना। और तीसरा 1 पर देखो 1 पर ऐसे चेक करो, LHL इक्वल आ रहा है, LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों इसी से आएंगी, तो 0 आ रही है, और ये ln1 ये भी 0 आ रहा है, तो है तो कॉन्टिन्यूअस। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो 1 पर 1 आ रहा है तो fx डिफरेंशिएबल है, माइनस 3/2 है,
-3/2 का मतलब, अरे तो उस क्यों नहीं है, ये वाला है भैया। उसके अंदर फंक्शन के अंदर अगर ये बताओ, अगर हमने कहा कि बताओ 3 पर कॉन्टिन्यूस है, 3 पर कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अरे ln x का डिफरेंशिएट करोगे 1/x, तो 3 के लिए 1/x ही यूज होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी 1/x यूज होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी 1/x यूज होगा। मतलब वो इसी के अंदर है ना। मतलब यार ये बताओ, चेंज जिस पे हो रहा है उस पे दिक्कत होती है। 2 पर अगर हम बोले इस पे 2 पर बताओ कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है भैया। log x का जो ग्राफ होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह। आप देखिए log x भूल गए क्या? लेकिन 1 पे बोलेंगे तो डर लग रहा है, क्योंकि 1 के पहले कोई और फंक्शन है, ग्राफ ना टूटा हो। लेकिन अगर इसी पॉइंट ये तो 2 पर बोलेंगे तो बताओ 2 के आसपास 2 वैल्यू लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 से हल्का ज्यादा, 2 से थोड़ा कम, तो रहेगा तो वही ना दोनों के लिए। तो ये -3/2 का मतलब क्या हुआ, लगभग -1.5, वो इसके अंदर पड़ेगा, क्योंकि -π/2 जानते हो कितना होता है, 1.57। पाई होता है 3.14, 2 से डिवाइड करो, और -1/2 -1.5 यानी इससे आगे आएगा। -1.5 जो होगा उसके पहले पड़ेगा ना, तो इसका मतलब ये आगे। तो ये बताओ क्या होगा, -1.5 कितना होगा? अरे यार जिस पे चेंज हो रहा है बेटा, अगर मैं ऐसे सवाल कह दूं x = 7 पर क्या होगा, तो घबराना नहीं उससे। उस पॉइंट पर चेंज ही नहीं हो रहा। देखो 0 पे चेंज हो रहा है, -π/2 पे, 1 पे, इन पे डर है। लेकिन इस 7 के लिए, 1 के बाद के लिए कोई भी वैल्यू लोगे उसके लिए ln x ही लोगे। 7 सर 7 के लिए ln x, 7 के हल्का इसके लिए यही होगा भाई। 7 के कितने आगे चले जाओ, 8 पे थोड़ा ना जाना है, थोड़ा सा आगे जाना है 7 पॉइंट, तो तब भी यही यूज होगा ये। तो इसलिए -3/2 पे ये तो पक्का है, डिफरेंशिएबल होगा भाई। cos x है यार, क्या होगा, sin x आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -3/2 रखोगे तो -sin3/2 होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी इसी में रखोगे। दोनों के लिए मतलब इसके अंदर ही है ना वो वैल्यू -1.5, तो दोनों के लिए इसी से आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी माइनस। अच्छा कोई बोलेगा इसका डेरिवेटिव बताओ, -3/2 पर डेरिवेटिव, तो ये जो आया है उसमें x की जगह कितना रख देंगे, -3/2, तो क्या होगा, -sin3/2 हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, तो चारों ऑप्शन सही हो गए। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देंगे जेईई मेन का। बेटा घबराना नहीं है, एक एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी सवाल में देखो, ये देखो ऐसे सवाल दिया, देखो ये कोई क्वेश्चन दिया, x² 2x + 1 x < 1 x > 1। अगर हम कहें x = -2 पर, वो सब होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि वो इसी के अंदर, ये 1 से कम जिस पे चेंज हो रहा है उस पे डर है। तुम ये 1 से छोटा है वो तो कॉन्टिन्यूस, x² का ग्राफ कैसे बनता है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, मॉड नहीं, कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बताओ x² का डिफरेंशिएशन जानते हो? जब हम किसी का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल होगा, वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। इसीलिए किताबों में बात लिखी है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, लेकिन एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए मॉड x = 0 पर क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। चल आगे देखेंगे, तो पॉइंट का ध्यान दिया करो, कोई लंबा पॉइंट दे रहा है उसके अंदर वाला, तो वहां पे डिफरेंशिएबल भी रहेगा, कॉन्टिन्यूस भी रहेगा। जहां पे चेंज होता है वहां पे डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो ग्राफ टूट गया। आगे लिखेंगे, लिखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2015 में। क्वेश्चन है, लिखेंगे क्वेश्चन, लिखो बेटा। क्वेश्चन लिखा है, इफ द फंक्शन ये थोड़ा ना कि एफ ही लिखा होगा, अरे एफ लिखा हो, जी लिखा हो, इस लेटर को बदलते जाओ, कुछ भी कर सकते हो इधर। फंक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम सोच रहे फंक्शन मतलब एफ से चालू होगा, इसको भी फंक्शन कहोगे, इसको भी फंक्शन कहोगे, ये सब साई एक्स, ये सब फंक्शन। फंक्शन मतलब किसके टर्म में है,
एक्स के टर्म में। ये तो अगर किसी सवाल में दो चीज़ें यूज हो रही है तो उसमें एफ एक्स यूज कर रहे हो तो दूसरा जी एक्स यूज करना होगा, इसको बदलना पड़ेगा आपको। एफ एक्स एफ ये होगा, ध्यान रखना। तो लिखेंगे इफ द फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस 1, 0 एक्स की वैल्यू 3 के बीच में है और एम एक्स प्लस 2 एक्स की वैल्यू 3 से 5 के बीच में है, तो कह रहा है इज ए डिफरेंशिएबल। अच्छा, जब उसने डिफरेंशिएबल कह दिया इसका मतलब हर पॉइंट पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। देखो पॉइंट नहीं दे रहा, अरे यार जब डिफरेंशिएबल बोल रहा है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल एवरी वेयर, या एवरी पॉइंट, डिफरेंशिएबल एवरी पॉइंट। और आपको मैंने बताया था किस पॉइंट पे देखना है, जिस पर बदल रहा है। देखो किस पे बदल रहा है बताओ? 3 पर। 3 पे लगाना केवल डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहां पर आपको k प्लस एम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 10/3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 16/5। बताइए कैसे होगा? इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिएगा। इफ द फंक्शन, ये कोई फंक्शन है k टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 और x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, mx प्लस 2 और x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में है, तो कह रहा है इज ए डिफरेंशिएबल देन द वैल्यू ऑफ k प्लस m। होगा? कौन सा आंसर आएगा जल्दी बताइए। देखो बेटा कैसे किया जाएगा, बहुत ध्यान से देखेगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और मतलब कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही ना। आप बेटा पहली इक्वेशन कॉन्टिन्यूटी का फंडा लगा दो, नहीं है बेटा? सबसे पहले क्या होगा? x इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी का फंडा लगाओ, कितना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी? 3 रखो, 2k हो जाएगा। अरे 3 रखोगे, 1 जोड़ोगे 4, 2, 4 का रूट 2 हो गया, 2k इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 रखो 3m प्लस k। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सॉरी 2, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। किस कॉन्सेप्ट को लगाया आपने? किस कॉन्सेप्ट को लगाया? क्वांटिटी का। और सर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अरे यार वो यही चीज है। देखो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, तो राइट हैंड लिमिट भी इसी से आएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इक्वेशन बन गई हमारी और हमें जरूरत ही नहीं पड़नी। चलो अब ये तो क्वांटिटी का फंडा लगा दिया, अब क्या लगाएंगे? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करेंगे? नहीं आया बेटा उत्कर्ष? जी डैश। अब देखो होगा यार, कैसे नहीं होगा? ये देखो रूट एक्स का कितना हो गया? 1/2 रूट एक्स। एक्स की वैल्यू किस पॉइंट पर देख रहे हो? उस पॉइंट से हटा दो इक्वलिटी, ये 0। ये क्या होगा? एम एक्स का m 5। 3 पर हम चेक कर रहे थे, 3 पर इक्वलिटी नहीं देता, हटा दीजिए, कोई बात नहीं। 0 पर हम चेक नहीं कर रहे, हम 3 पर हटा दे रहे हैं। तो अब क्या होगा बताओ? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? क्यों इक्वल कर रहे हो बेटा? LHD RHD डिफरेंशिएबल है, रखो जरा 3 रखो, k/4 हो जाएगा। कैसे? 3 में 1 जोड़ो, 4 का अंडर 2, 2 दूनी 4, राइट हैंड डेरिवेटिव 3 m, तो k इज इक्वल टू क्या होगा? लेकिन यार हमें क्या पूछ रहा है? हमें क्या पूछ रहा है? तो k की वैल्यू रख दें यहाँ पे 4m। जब बेटा k की वैल्यू 4m रखोगे तो कितना हो जाएगा? 8m इज इक्वल टू कितना होगा? 3m प्लस का 2। तो यहां से कह सकते हैं 5m इज इक्वल टू 2। ये 8 में 3m इधर माइनस होगा, m इज इक्वल टू 2/5। और k क्या होगा? यहां से k क्या होगा? 4 इंटू m कितना है? 2/5, यानी k इज इक्वल टू 8/5। और आपसे क्या पूछ रहा है? k प्लस m ना, k कितना है? 8/5 प्लस, और आप अच्छी तरह जानते हो डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया? 10/5। कोई दिक्कत है? अब आया समझ में? कुछ दिक्कत नहीं यार। डिफरेंशिएबिलिटी से जो डर लग रहा है वो अब डर खत्म होना चाहिए।
बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियबिलिटी का। लड़के को बहुत स्टूडेंट जो होते हैं बहुत डरते हैं, सर क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी का मुझे सवाल ऐसा लगता है छोड़ दें, उसी में मेरी भलाई है। लेकिन अब आप छोड़ना नहीं, पहले छूने का डर लगता है, अब सबसे पहले उसी को छूना, सबसे पहले उसी को ढूंढना कि कहाँ क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी का सवाल है। ये सवाल मैट्रिक्स से भी इजी होते हैं, लेकिन आपको नॉलेज है तब। अब ये क्या है बताओ, कौन सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सर कैसे किया है, वही लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h। लेकिन हमने कितनी जल्दी आसानी से सॉल्व कर दिया है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और, अब इसका सही निकालना बेटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर सही निकालेंगे। चलो बेटा लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जेईई मेन 2016 में आया है। क्वेश्चन हमारा है, इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स लेस देन 1 a प्लस कॉस इनवर्स x प्लस b, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, ठीक, इज ए डिफरेंशिएबल at x is equal to 1, then a by b is equal to, देखो जब डिफरेंशिएबल है ना तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके LHD RHD इक्वल कर सकते हो, लेकिन उतने से बात नहीं बनेगी क्योंकि इसमें कितने अननोन है, उससे एक इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन किससे बनेगी, कॉन्टिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट से, कॉन्टिन्यूअस भी होगा ना फंक्शन। तो ये पहला ऑप्शन दे रहा है पाई प्लस 2/2, दूसरा ऑप्शन है पाई माइनस 2/2 माइनस पाई माइनस 2/1 -1 माइनस कॉस इनवर्स 2। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा। देखो बेटा कैसे किया जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। कॉन्टिन्यूटी लगा दी तो LHL इज इक्वल टू RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हमारे इतने से ही काम हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 से छोटा -1। राइट हैंड लिमिट क्या है, a प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस b। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा ये ऑप्शन तो गलत ही होगा वैसे, डी वाला। कॉस इनवर्स के आगे याद करो, डोमेन में आपने कभी देखा कॉस इनवर्स के आगे वाली वैल्यू कब तक डिफाइंड रहेगी, -1 से 1 के बीच में। तो ये तो 2 है, गड़बड़ है आंसर। दूसरा डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव करना है, तो -1 x इक्वल टू 1। जिस x पे बात कर रहा है इसको 0 हो गया ना, इसका 0 हो गया, इसका क्या होगा 1/-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या है किस x पर, जिस x पे बोला उससे इक्वलिटी हटाओ, ये हो गया। तो अब डिफरेंशिएट, अब ये क्या होगा, LHD इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है √1 माइनस, ये माइनस तो रहेगा ही, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस कैंसिल, √1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू माइनस का 1। बी कितना होगा, इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, कॉस इनवर्ट 0 हो जाएगा। और कॉस इनवर्ट 0 किसी को मालूम है कितना होता है π/2। कॉस इनवर्ट 0 मतलब कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 0 होती है, π/2। ए इज इक्वल टू कितना हो गया, -π/2 माइनस का 1, स्मॉल ए इज इक्वल टू -π, ये हो गया ना 2 LCM। तो क्या पूछ रहा है, a/b
स्मॉल ए कितना है, बी कितना आया था, माइनस को ऊपर भेज दें, क्या ऑप्शन आ रहा है, यही आ रहा है। तो बहुत इजी हो गया, देखो डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ गए। आगे देखेंगे नेक्स्ट। एक खतरनाक सवाल है इसका डिफरेंशिएबिलिटी का, जो आईआईटी 2004 में आया है। अभी हम उसको देते हैं, पहले इसको सवाल को लिख, वो तुम्हें घर के लिए देंगे करने के लिए। लिखिएगा, इसमें फ़ोन तुम्हारा आ गया बेटा, किसी का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। बताइए कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन को समझना है आपको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझ रहे हो ना, कि आपको फंक्शन दिया है x माइनस 3 का मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसमें जो क्वेश्चन है आपको बता दें, हाँ MOC मोर देन 1 में भी करेक्ट है। आपको एक बात बता दें, मॉड जब तक नहीं हटाओगे सवाल नहीं हो पाएगा सॉल्व। मॉड की बाउंड्री क्या है, मॉड की बाउंड्री क्या है, बोलो, 3 है ना। तो पहले कहाँ पर हो आप, 1 से आगे जाना आपको। तो पहले क्या होगा, 1 से आगे जाएंगे कहाँ तक, 3 तक, फिर 3 से आगे जाएंगे कहाँ तक, सॉरी लेस देन, फिर 1 तक ही हैं, सॉरी गलत लिख दिया, x ग्रेटर, हाँ ठीक है, लेस देन 1 है ना, वो तो 1 है, फिर आगे जाएंगे 3 तक। देखो इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से आगे जाना है। तो हमें मालूम है 3 बाउंड्री पड़ रही है, आपको मालूम है मॉड नहीं हटेगा सवाल नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे, 1 से पहले जाएंगे 3 तक, और फिर 3 से आगे जाएंगे, ग्रेटर देन मतलब अब आगे चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जा तो आप 1 से 3 तक ही रहते, 3 पे पहुंचे, उसके बाद आप हमेशा राइट साइड में पहुंच जाओगे। और बाकी ये तो दिया ही x लेस देन 1, x²/4 माइनस 3/2x प्लस 13/4। अच्छा ये बताइए, आगे आप समझ में मॉड का सवाल बताओ, आप जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये होगा। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे लिखा होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कोई दिक्कत नहीं, आप बाउंड्री के किधर होते हैं, 4 का मतलब बाउंड्री के किधर होते हैं, राइट में, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा के वैसे ही लिख दो, मॉड हटा के वैसे ही लिख दो। लेकिन आप क्या है, जो चल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब पहले आप बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा। तो पहले बाउंड्री तक जाएंगे मॉड के सवाल में, तो 1 से 3 के बीच में, अब आगे जाएंगे। तो बताओ, जब आप 1 से 3 के बीच में हो, यानी कार्टून जब हमारा 1 से 3 के बीच में है, तब बताओ क्या होगा, लेफ्ट में कि राइट में, बाउंड्री के लेफ्ट में। और जब भी हमारा कार्टून बाउंड्री के लेफ्ट में होता है, तो मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई किया जाता है, -x प्लस का 3। इसमें क्या है, बोलो बेटा क्या है इसमें। अब उससे दूसरे वाला 3 से जब आगे जाएंगे तो x - 3। अब डिफरेंशिएट करो बेटा, सॉरी fx है। पहले बताओ कॉन्टिन्यूटी किस पर बोल रहा, x = 1 पर। कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, निकालो x = 1 पर। क्यों नहीं है कॉन्टिन्यूस, 1 पे रखो, -1 + 3, सॉरी गलत रख दिया, 1 से छोटा इस पे रखना है, 1/4 - 3/2 प्लस 13/4। सॉल्व करना पड़ेगा, 4 एलसीएम आया, 4 का मल्टीप्लाई करो, 2 से कटे 6 और प्लस 13, 13 में 1 जोड़ोगे 14, 14 में 6 8 और ये 4, 2 आ रहा है। और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -1 + 3, ये भी 2 आ रही है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो भी क्या हो रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। MOC बोला गया है, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे। तो पहले वाले में फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया।
पहले क्वांटिटी चेक कर ले, फिर डिफरेंशिएबिलिटी बात करते हैं। x इज इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएट करो कितना होगा बेटा, ये बात समझ में आ गई ना। आप डिफरेंशिएट करोगे 3 पर कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएट करो कितना हो गया -1 इधर 1 और इधर 2x/4 2x/4 मतलब -3/2। बताओ सबसे पहले 3 पे तो साफ साफ दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। देखो 3 से पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -3 और राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो गलत हो गया। और 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रखना पड़ेगा 1/2 -3/2 -1 आ रहा है ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1 से बड़ी पर, 1 पर -1, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसके मतलब इसके 3 आंसर हो गए A, B एंड C।